हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 6.2 और पहला प्रश्न आपका ये है कि आकृति 1 व 2 में DE समांतर BC, मतलब इस आकृति 1 में DE BC के समांतर है और इस आकृति 2 में भी DE किसके समांतर है? BC के। तो एक में EC ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है आपको, एक में EC और 2 में AD ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे आकृति 1 को हम हल करेंगे। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया है ये, ठीक है, DE समांतर BC दिया है। तब क्या होगा, AD बटे थेल्स प्रमेय से AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। आपको परिचय में समझाया था, ये देख लेना एक बार परिचय वाली क्लास। ठीक है, AD का मान रखेंगे, कितना है AD का मान 1.5, DB का मान कितना है 3, AE का मान कितना है 1 और EC का मान कितना है, EC हमें ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 गुना EC आ जाएगा बराबर 3 के 1 में गुना करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो EC कितना आएगा, 3 बटे 1.5, 1.5 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो EC आएगा आपका 30 बटे 15। 15 से इसको जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो EC आपका कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यही आपको ज्ञात करना था, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और आपके दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में दिया है, आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया है, ये तो दिया हुआ है, ये इसके समांतर है। तब क्या होगा, AD बटे DB क्या होगा, AE बटे EC और यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। अब AD कितना है, AD तो हमें ज्ञात करना है, DB कितना है 7.2, AE कितना है 1.8 और EC कितना है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, AD की इसमें गुना कर लें, AD गुना 5.4 बराबर ये होगा 1.8 गुना 7.2। तो AD कितना आ जाएगा 1.8 गुना 7.2 बटे 5.4। ठीक है, इस पॉइंट से जब ये पॉइंट हटा देंगे तो AD कितना आएगा 18 गुना 7.2 बटे 54, ये होगा 18 तिया 54, 3 आ जाएगा। तो AD कितना होगा 7.2 बटे 3, इसे भाग कर दो, AD बराबर 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा AD और यही आपको ज्ञात करना था। और EC आपका कितना आया है 2 सेंटीमीटर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि किसी त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। आपको एक त्रिभुज ऐसा दिया है कि PQR, त्रिभुज क्या है PQR, और इसमें दिया है कि भुजा PQ पर बिंदु E है और PR पर बिंदु क्या है F। अगर हम इनको मिला दें तो ऐसा बनेगा। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ये इसके समांतर है, ये बताना है। और इसमें पहले प्रश्न में दे दिया है, पहला हम हल करेंगे, पहले में दे दिया है कि PE 3.9, ये दे दिया है आपको 3.9 और EQ दे दिया है 3, PF दे दिया 3.6 और FR दे दिया 2.4। तो बताना है क्या ये समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर कब होंगी, जब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, तब समांतर होंगी। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में PQ बटे PE बटे
ई क्यू बराबर पीई कितना है 3.9/3, ठीक है। जब इसको पॉइंट को हटाएंगे यहाँ 0 लग जाएगा, 39/30 आएगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट के क्या आएगा 13, और इसको 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 10, क्या आ गया 13/10, ठीक है। पहले वाले की बात कर रहे हैं हम। अगर हम देखें कि पी एफ बटे एफ आर, पी एफ देखिए कितना है 3.6, एफ आर कितना है 2.4, पॉइंट से पॉइंट काट दो तो कितना बचेगा 36/24, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, कितना आया है 3/2। अनुपात बराबर नहीं आया, मतलब पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं आया पी एफ बटे एफ आर के। इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं आया, अलग अलग आया है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ये समांतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बराबर आया ही नहीं, ठीक है। तो ये इसका चित्र है पहले वाला। अब दूसरे में भी चेक करना है, हमें चेक करना है पीई 4 सेंटीमीटर, क्यूई 4.5, मतलब पीई 4 और क्यूई कितना दे दिया 4.5, पीएफ 8 दे दिया और आरई कितना दे दिया 9, आरएफ है ये, आरएफ कितना दे दिया है 9, ठीक है। तो बताना है क्या ये समांतर है या नहीं है। तो हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरे में हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में दूसरे का डायग्राम बना लो, यहाँ पर बना लिया मैंने डायग्राम, ये पहले वाले का है, ठीक है। पी क्यू आर, एक बिंदु ई है, एक बिंदु एफ है, पीई कितना दिया है 4, क्यूई कितना दिया है 4.5, पीएफ 8 है और आरएफ 9 है, ठीक है। पी क्यू आर में पीई बटे ई क्यू कितना है 4/4.5। जब इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ 0 लग जाएगा और ये होगा 40/45, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, कितना आएगा 8/9। अब देखेंगे पी एफ बटे एफ आर, पी एफ कितना है 8, एफ आर कितना है 9, कितना आ गया 8/9 ही आ गया ना, कुछ किसी से कटेगा तो है नहीं, ये भी 8/9, ये इसका रेशो इसके रेशो के बराबर आ गया। अब क्या लिखेंगे, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के, और यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स थ्योरम से। ये दूसरे वाले का है, बनाया मैंने डायग्राम। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर थर्ड चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे तीसरा, पी क्यू, देखो बना लेते हैं यहाँ तीसरे का डायग्राम, यहाँ बना लेते हैं। ये आपका पी क्यू आर और ये आपका क्या है ई एफ, यहाँ दिया है पी क्यू पूरा दे दिया, ये पूरी भुजा दी है 1.28, कहाँ तक पी क्यू, ये पूरा दिया है। पी आर कितना दिया हुआ है, ये पूरा 2.5 है, ये पूरा दे दिया 2.5 है, और पीई कितना दिया है 0.18, 0.18, पीएफ दिया है 0.36, 0.36, ठीक है। आप यहाँ से ई क्यू निकाल लो, ई क्यू क्या होगा, ई क्यू होगा पी क्यू माइनस पीई, ऐसे निकल जाएगा। तो पी क्यू कितना है 1.28 माइनस पीई कितना है 0.18, तो कितना आएगा 1.1 आ जाएगा, ठीक है।
1.10 मतलब 1.1 भी लिख सकते हैं आप इसको, 1.10 को। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एफ आर। एफ आर कैसे आएगा, पी आर बटे पी एफ, पी आर माइनस पी एफ। ठीक है, तो क्या करेंगे, पी आर माइनस पी एफ, पूरे पी आर में से पी एफ घटा दो तो क्या आ जाएगा, एफ आर। तो ये है आपका 2.56 माइनस 0.36, तो ये आ जाएगा आपका 2.20, 2.2 भी इसको लिख सकते हैं। अब हमने ये निकाल लिया। अब करेंगे इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में पी ई बटे ई क्यू। अब चेक करेंगे पी ई कितना दिया है, 0.18। ई क्यू क्या है, ई क्यू अभी हमने निकाला, कितना आया, 1.1। इसको 0 लगा लो, 1.10 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमने ऐसे लिख लिया इसको 1.10, तो पॉइंट से पॉइंट जब हटाएंगे तो ये क्या आएगा, 18/110 ऐसे आ जाएगा। अब ये संख्या किससे कटेगी बताइए, ये संख्या 2 से कट जाएगी। 2 ने 18 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 9/55। ठीक है, अब हम देखेंगे पी एफ बटे एफ आर। पी एफ कितना है, 0.36 और एफ आर अभी निकाला था 2.20। पॉइंट से पॉइंट हटाया तो कितना आ गया, 36/220। ठीक है, अब ये संख्या 4 से कट जाएगी। 4 ने 36, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, 9/55। इसका मतलब क्या हुआ कि पीई बराबर, पीई बटे ई क्यू बराबर किसके आ गया, पी एफ बटे एफ आर के। जब ये रेशो बराबर आ गया तो इसका मतलब ई एफ क्यू आर के समांतर है। अतः ई एफ समांतर क्यू आर, और यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। चलिए इसको नोट कीजिए अच्छे से। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी, मतलब ये एल एम सी बी के समांतर है और एल एम समांतर सी डी ये इसके समांतर है, तो सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी। ए एम बटे ये ए बी किसके बराबर है, ए एन बटे ए डी के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, एम एल समांतर। ऐसे लिख लीजिए जैसे दिया है, क्या दिया है, एल एम समांतर दिया हुआ है सी बी के। ठीक है, तब जब ये इसके समांतर है तो क्या आएगा, ए एल बटे एल सी। क्या आएगा, ए एल बटे एल सी बराबर क्या आएगा, ए एम बटे एम बी। ये आ गया। ठीक है, अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम ले लेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ लिख देंगे एल सी बटे ए एल, उल्टा कर दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, एम बी बटे ए एम। यहाँ लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम लिया है हमने, गुणात्मक प्रतिलोम से। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम से। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए, एल सी बटे ए एल प्लस 1 बराबर एम बी बटे ए बी प्लस 1। ठीक है, एम बी ए एम है ये आपका, एम बी बटे ए एम प्लस 1। यहाँ क्या लिख देंगे, 1 जोड़ने पर दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया। जब 1 जोड़ेंगे तो इसके अपोन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, इसके अपोन 1 मान के हम कैसे करेंगे, एल सी प्लस ए एल बटे ए एल। ठीक है, बराबर ऐसे ही इधर करेंगे, इसके अपोन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ आपका आ जाएगा एम बी प्लस ए एम बटे ए एम।
ठीक है। अब आप देखेंगे LC और AL कितना है, LC और AL कितना है, AC। तो इसको हम क्या लिख देंगे, AC बटे AL बराबर MB और AM, देखिए कितना है, MB और AM कितना है, AB। तो इसको अब हम लिख देंगे AB बटे AM। अब हम इसका फिर से गुणात्मक प्रतिलोम ले लेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश। तो ये हो जाएगा AL बटे AC बराबर, और ये हो जाएगा AM बटे AB, और यहाँ लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम से। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम से। अब देखिए ये इसको आप मान लेंगे 1, पहली कंडीशन आ गई। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज उठा लेंगे ADC, लिखेंगे त्रिभुज ADC में क्या दिया हुआ है, LN समांतर दिया हुआ है CD के, ये दिया है ना, LN समांतर CD, LN समांतर CD। तो क्या लिखेंगे, AL बटे LC बराबर AN बटे ND। क्या लिखेंगे, AL बटे LC बराबर AN बटे ND। आप चाहो तो इसको यहाँ पर लिख दो कि ये क्यों है, थेल्स प्रमेय से है, ये थेल्स प्रमेय से जो आपको परिचय में समझाई थी। और आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि ये थेल्स प्रमेय से किया है हमने। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपने ले लिया थेल्स प्रमेय से, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, LC बटे AL ND बटे AN, जैसे हमने पहले किया था। थेल्स प्रमेय से ये लेता, फिर गुणात्मक प्रतिलोम किया था, उसको अंश को हर बनाया था, हर को अंश। और यहाँ हम लिख भी देंगे गुणात्मक प्रतिलोम से। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम से। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, LC बटे AL प्लस 1 बराबर ND बटे AN प्लस 1। और जब एक जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ने के बाद एक के अपोन में एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा LC प्लस AL, जैसे हमने यहाँ पे किया है, बटे AL बराबर ये हो जाएगा ND प्लस AN बटे अपोन में क्या आ जाएगा, जो है वही रहेगा, अपोन में क्या आ जाएगा, AN। फिर हम क्या करेंगे, LC और AL को देखेंगे, LC और AL कितना है, AC। तो इसको हम लिख देंगे AC बटे अपोन में यही लिखेंगे जो है AL बराबर ND और AN देखेंगे, ND और AN कितना है, AD कितना है, ये टोटल AD अपोन में क्या आ जाएगा, AN। ठीक है, अब इसका फिर से गुणात्मक प्रतिलोम ले लेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे तो AL ऊपर आ जाएगा और AC नीचे, और यहाँ से AN ऊपर आ जाएगा और AD कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे कि यहाँ पर हमने गुणात्मक प्रतिलोम लिया है, तो ये यहाँ लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम से, ये गुणात्मक प्रतिलोम से हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम 2 मान लेंगे। अब देखेंगे 2, 1 और 2, 1 और 2 में क्या समानता है, AL बटे AC बराबर AM बटे AB, और यहाँ AL बटे AC बराबर क्या है, AN बटे AD। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 व 2 से जब इनकी कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से AM बटे AB बराबर क्या आ जाएगा, ये AN बटे AD, और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए इसको नोट कीजिए। आप देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है कि आकृति में DE AC के समांतर है। ये जो है भुजा DE किसके समांतर है, AC के, और DF AE के समांतर है। DF किसके समांतर है, इस AE के। तो सिद्ध करना है BF बटे FE, BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ये रेशो आपको सिद्ध करना है। आप क्या करेंगे, आप हल इसका जब करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में BC AC के समांतर क्या है, देखिए AC के समांतर है DE। तो आप लिखेंगे इसमें DE समांतर AC, ये आपको दिया है।
ठीक है, जब ये समांतर है इसके तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर होगा। तब हम लिखेंगे तब BD बटे DA बराबर होगा BE बटे EC, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब आप देखेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में DF किसके समांतर है? AE के। इसको 1 मान लेंगे। त्रिभुज ABE में DF समांतर AE, ये क्या है? दिया है। ठीक है, DF समांतर AE भी क्या है? दिया है। तब क्या होगा? थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि BD बटे DA, यहाँ से BD बटे DA क्या होगा? BF बटे FE, ये होगा BF बटे FE। क्यों होगा? थेल्स प्रमेय से होगा। ठीक है, थेल्स प्रमेय से, इसको हम 2 मान लेंगे। अब 1 और 2 में क्या समानताएं हैं? BD बटे DA BE बटे EC के बराबर है और BD बटे DA BF बटे FE के बराबर है। तो अब हम क्या लिखेंगे? 1 व 2 से BF बटे FE बराबर क्या होगा? BE बटे EC, और ये ही हमें सिद्ध करना था। नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 7 में देखिए क्या दिया है कि आकृति में DE समांतर OQ, ये जो है आपकी DE ये किसके समांतर है? इस OQ के समांतर है। और जो ये DF है ये OR के समांतर है। सिद्ध करना है EF QR के, ये EF जो है QR के समांतर सिद्ध करना है। इन दोनों को समांतर सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों का रेशो हम बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे त्रिभुज PQO में, इस त्रिभुज को लेंगे पहले हम PQO को, और इसमें ED समांतर QO है। इसमें दिया है DE समांतर OQ, ये आपको दिया है। ठीक है, तब क्या होगा? PE बटे EQ बराबर होगा PD बटे DO, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से ये क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। ये 1 हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? त्रिभुज है आपका POR में, त्रिभुज PRO में क्या दिया हुआ है? DF समांतर OR, क्या दिया है? DF समांतर OR, ये आपको दिया है। जब ये दिया है तब क्या होगा? PD बटे DO बराबर PF बटे FR, PD बटे DO बराबर PF बटे FR। क्यों होगा इनका रेशो बराबर? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये बराबर होगा रेशो। तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम? 1 व 2 से, अब आप देखेंगे 1 और 2 में क्या समानता है। देखिए 1 और 2 में क्या समानता है? PE बटे EQ बराबर PD बटे DO है ना। ठीक है, तब हम क्या लिख देंगे कि PE बटे EQ बराबर PD अपॉन DO है। ठीक है, PD अपॉन DO किसके बराबर है? PF अपॉन FR के। इसकी जगह PD अपॉन DO की जगह हम क्या लिख देंगे? PF अपॉन FR। अब आप देखिए PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, रेशो बराबर है। इस प्रकार EF समांतर क्या होगा? QR के। ठीक है, क्यों होगा? थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर दो, इनका रेशो बराबर है, दो भुजाओं के बीच कोई बिंदु है दोनों के, और उन दोनों का रेशो बराबर है, तो क्या होगा कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा होगी तीसरी भुजा के समांतर होगी। और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप।
देखिए प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु, इस आकृति में OP, OR, OQ, ठीक है, इन पर स्थित बिंदु ABC है, ABC, ठीक है। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, ये जो AB है ये PQ के समांतर है, ठीक है, और AC समांतर, AC किसके समांतर है? PR के। तो आपको सिद्ध करना है कि BC QR के समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ले लेंगे त्रिभुज, इसमें आप त्रिभुज ले लेंगे POQ, ठीक है। लिखना है त्रिभुज POQ में क्या दिया हुआ है? AB समांतर PQ, ये दिया है ना, AB समांतर PQ, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है आपको। तब क्या होगा? जब ये समांतर है तो क्या होगा? क्या रूल लगेगा इस पे लगेगा कि OA बटे AP बराबर OB बटे OQ। तो क्या होगा? ये OA बटे AP बराबर OB बटे OQ, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से पहली समीकरण हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे POR में। त्रिभुज POR में क्या दिया हुआ है? AC समांतर PR, AC समांतर PR ये दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये दिया है, AC समांतर PR दिया है। तब क्या होगा? ये इसके समांतर है तो OA बटे AP बराबर क्या होगा? OC बटे CR। तो क्या लिखेंगे? OA बटे AP बराबर OC बटे CR, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय यूज हो रही है अभी तक सब में, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। ये आपकी दूसरी समीकरण होगी। अब 1 व 2 में समानताएं देखिए क्या है। 1 व 2 से देखिए इनमें क्या समानताएं हैं। OA बटे AP OB बटे OQ के बराबर है, OA बटे AP OC बटे OR के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो जब इनमें समानताएं हमने देखी तब हमें क्या मिला है? हमें मिला है OB बटे OQ बराबर मिल गया हमें OC बटे OR। अब आप देखिए त्रिभुज OQR में OB बटे BQ बराबर OC बटे CR है। ये देखिए OC बटे CR, OR लिख दिया मैंने, OC बटे क्या है? ये CR है। तब क्या होगा? ये इसके समांतर होगा क्योंकि इन दोनों का रेशो बराबर आ गया, इसलिए BC वर समांतर क्या आ जाएगा? QR। अब लिख देंगे लास्ट में त्रिभुज OQR में, इसको 3 मान लेंगे, ठीक है। OQR में OB बटे OQ बराबर OC बटे OR है, 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। OC बटे CR है। तब थेल्स प्रमेय से क्या होगा? BC समांतर होगा QR के। क्यों होगा समांतर? थेल्स प्रमेय से। ये थेल्स प्रमेय के द्वारा दोनों समांतर हो जाएंगे, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आपने नोट कर लिया होगा ये। तो इस प्रश्नावली में आपके 10 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न आपके रह गए हैं जो कि आपको अगली क्लास में करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।